प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुश्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकली है उच्च न्यायालय के अंदर, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की आपकी दोस्तों क्लास संस्कृति में जो बोलियां हैं ना, वहां से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं फटाफट है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ मेरे भाई, आपके माता पिता का दोस्तों आपके ऊपर बहुत आस है, तो बढ़िया उसको आपको खरा उतरना है उस दोस्तों उस आपके आस के ऊपर, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का। राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 12, 25, 30। अरे राज्य मंत्री परिषद, जी हाँ, राजस्थान की राज्य मंत्री परिषद की बात की जा रही है, ना कि किसी की। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है, कोई से भी राज्य की दोस्तों 15% हो सकती है आपकी, हम बात करें दोस्तों सदस्यों की संख्याओं का मंत्री 15% हो सकते हैं दोस्तों मंत्री। तो यहां पर आपके राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? अरे 200 सीटें हैं। कितनी सीटें? 200 सीटें हैं। तो 200 का 15% कैसे निकलेगा? ध्यान में रखिएगा, 200 इंटू 15/100। जी हाँ, ये आपका यहां से गया, जब 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो देख सकते हो 30 आपके अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर भी 29 तो आपके मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री इसके ही इसी के अंदर शामिल होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1952, 1955, 1962, 1967। जी हाँ मेरे भाई, 1967 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और अब तक मेरे भाई 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान के अंदर। और सबसे हम बात करें कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन, पहला ही बार जो लगा था ना 1967 में, यह सबसे कम बार के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और सर्वाधिक समय के लिए चौथा जो आपका राष्ट्रपति शासन था ना, वह आपके सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर। 53 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर से गुजरती है मेरे भाई, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। 26 किलोमीटर दोस्तों इसकी आपकी लेंथ है मेरे भाई। राजस्थान के अंदर आपकी सीमा है, ध्यान में रखिएगा, आपकी इसकी लंबाई देखने को मिलती है 26 किलोमीटर कर्क रेखा की, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो डूंगरपुर लगाएंगे, ध्यान में जरूर रखिएगा। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का कौन सा क्या नाम है? अरे माही नदी आपकी 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर है मेरे भाई। कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे छोटा धौलपुर है। जी हाँ, आप सोच रहे हो ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अरे लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। यही क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, एज इट इज आपका रहा था, कोई भी चेंजमेंट नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ मेरे भाई, पहला स्थान है बाजरे के उत्पादन के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? अरे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अलवर में, कोटा में, भरतपुर में, करौली में। बताओ मेरे भाई। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ना, वह तो आपका सेवर भरतपुर में है। कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और सरसों का उत्पादन गंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर सर्वाधिक किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है 941, 944, 928, 921। बताओ मेरे भाई।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है मेरे भाई? 928 है। 1000 महिलाओं के ऊपर नहीं मेरे भाई, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। 928 है मेरे भाई महिलाएं आपकी वर्तमान समय के अंदर बोल सकते हो, 2011 की जनगणना के अनुसार बोल सकते हो। यहां पर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण लिंगानुपात आपका कितना है? अरे 933 है। कितना है? 933 है। उसके बाद बात करें आपका 914, जी हाँ मेरे भाई, आपके 914 है ना, 914 वह आपका शहरी लिंगानुपात है, ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि लिंगानुपात से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको रट लेना है जनगणना को। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। उत्तर भारत की बात की जा रही है, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर। अरे उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला आपका आएगा तो नाम आएगा अजमेर। जी हाँ, कौन सा है मेरे भाई? अजमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही लगाना है, जयपुर और झुंझुनू गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है? जी हाँ, कोटा की है। कौन से की है मेरे भाई? कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर पर जयपुर है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद बात करें हमें, तो आपके सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां की है? अरे पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की है। और महिला साक्षरता कहां की है? अरे कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। कहां की है? कोटा की, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है कौन सा है? अरे निकटतम बंदरगाह है तो आपका कांडला बंदरगाह है, जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? जी हाँ, मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था? कोठारी, बनास, घोड़ा पछाड़ या फिर बेड़च? अरे मेजा बांध तो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है ना। जी हाँ, कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है? अरे ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? मैंने कई बार बता दिया है आपके, काले हिरणों के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, शेरों के लिए। अरे ताल छापर अभ्यारण्य तो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी का ये प्रसिद्ध आपका हम बात करें दोस्तों, क्या है मेरे भाई? आपका अभ्यारण्य है। कहां पर है? ताल छापर आपका चूरू जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट मेटेशन लिमिटेड स्थित है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट मेटेशन जो है ना, वह आपका लिमिटेड कहां पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में? सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। अरे राजस्थान का धातु नगर भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर? जी हाँ मेरे भाई, नागौर को धातु नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मैगजीन, जी हाँ मेरे भाई मैगनीज, जी हाँ मैगजीन नहीं है मेरे भाई, मैगनीज है। मैगनीज अधिक मात्रा में निकला या फिर पाया जाता है? सीकर में, पाली में, सिरोही में, बांसवाड़ा में? अरे मैगनीज की बात की जा रही है तो मैगनीज तो बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहां पर पाया जाता है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में? जी हाँ मेरे भाई, पलाना में पाया जाता है, पलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी? बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद, सिलिसेड? जी हाँ मेरे भाई, जयसमंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य होता है। अरे गिंदड़ नृत्य किनका है? शेखावाटी में है, वागड़ में है, तोरावाटी में होता है या फिर हाड़ौती में होता है? अरे गिंदड़ नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और मेरे भाई चूरू, जुन्नू, सीकर, जी हाँ शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अरे अग्नि नृत्य का नहीं पता क्या मेरे भाई? विष्णोई, जसनाथी, रामस्नेही, कबीरपंथी? अग्नि नृत्य तो मेरे भाई जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे कतरियासर, बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य करते समय मेरे भाई धधकते हुए अंगारों के ऊपर दोस्तों नृत्य करते हैं, और करते समय फतेह फतेह बोलते हैं, फिर फायरे फायरे बोलते हैं। अरे फतेह फतेह बोलते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। फतेह फतेह का रणघोष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अरे सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अलगोजा, सहनाई, बांसुरी, मोरचंग?
बताओ मेरे भाई। अरे राइट आंसर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सहनाई है, सहनाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में, करौली में। अरे कपिल मुनि का मेले का आयोजन तो कोलायत में होता है। कहाँ पर होता है? कोलायत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे। और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेनी है मेरे भाई। जी हाँ, आपको टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेनी है इस टेस्ट सीरीज को। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है साथ में। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर मिल जाएंगे 10 मॉडल पेपर। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे भाई, जो 54,000 वैकेंसी है ना चतुर्थ श्रेणी के अंदर, उसी के लिए 10 मॉडल पेपर मैंने निकाल रखे हैं, वही दोस्तों आपको परचेज करने हैं। हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए दोस्तों बनाए जा रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप इंतजार कीजिएगा एक बार, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट वालों के लिए नहीं है, जो आपके 54,000 है उनके लिए है। फटाफट 10 मॉडल पेपर आपको परचेज कर लेना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान और करंट अफेयर्स, सभी दोस्तों क्वेश्चनों के हम बात करें सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। तो मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 21 नंबर। जी हाँ, गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? अरे गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र में, वैशाख में, ज्येष्ठ में, फाल्गुन में? अरे गणगौर का त्योहार तो चैत्र महीने में आता है। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे गणगौर से दोस्तों आपकी क्या होती है? त्योहारों की समाप्ति होती है और तीज से क्या होती है मेरे भाई? आपकी शुरुआत होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस दिन लिंटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, होली? जी हाँ मेरे भाई, दशहरे के दिन देखना शुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और लिंटांस एक पुस्तक भी है मेरे भाई, पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने, या फिर आपकी रचना भी है एक आपकी, किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी के, ध्यान में रखिएगा, लिंटांस नाम से है, ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, किस धातु की थाली होती है मेरे भाई? वह सोने की, चांदी की, कांसे की, इनमें से कोई नहीं। अरे आपके जन्म के ऊपर थाली बजाई गई थी, वह कौन सी धातु की बनी हुई थी? जी हाँ मेरे भाई, कांसे की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिंगल का हॉरेंस कहा जाता है। अरे डिंगल का हॉरेंस किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद बर्तिया को, अंबिका दत्त व्यास को, या फिर मोहनोत नैन्सी को? डिंगल का हॉरेंस जो है ना, डिंगल का हॉरेंस है, वह पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक देवता पंचपीरों में नहीं आता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छप सकता है। हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी? जी हाँ, तेजा जी नहीं आते हैं, पाबू जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, हड़बू जी आते हैं और गोगा जी भी आते हैं। और एक और बच गए मेरे भाई, उनका नाम आपको जरूर बताना है। 4 मैंने बता दिए हैं, एक आपको और बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। अरे मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? करणी माता को, रानी रत्ती को, सुंदा माता को, या फिर जीण माता को? जी हाँ मेरे भाई, चूहों वाली देवी तो करणी माता को कहते हैं। ये क्वेश्चन तो पीछे दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? जी हाँ मेरे भाई, जीण माता है ना, जीण माता जो रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है, इन्हीं को दोस्तों मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। साल के अंदर नवरात्रे होते हैं ना 2 बार, तो 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है, करणी माता और जीण माता के मेले का, ध्यान में जरूर रखिएगा। जीण माता का जो जन्म है वह घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कहां पर? घांगू गांव चूरू जिले के अंदर, अवश्य ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वांगिया माता कहां के शासकों की कुलदेवी हैं? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा?
राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई जैसलमेर। जी हाँ, जैसलमेर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अरे मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातोली के युद्ध को, खानवा के युद्ध को? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दिवेर के युद्ध को कहते हैं मेरे भाई मेवाड़ का मैराथन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? बताओ फटाफट, कब किया था? 1289 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में? जी हाँ मेरे भाई, 1301 ईस्वी के अंदर आपके अलाउद्दीन ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया और 1301 ईस्वी के अंदर रणथंबोर का प्रथम शाखा देखने को मिलता है। प्रथम यहाँ पर दोस्तों आपका जौहर होता है, प्रथम आपका केसरिया होता है, एकमात्र जल जौहर भी यहीं पर देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी। जी हाँ, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को, भूला भाई देसाई को, माणिक्यलाल वर्मा को, अब्दुल गुफार खान को? अरे राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं मेरे भाई? अरे हम बात करें राजस्थान का गांधी बात कर ली जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी स्थित है। अरे बीजक की पहाड़ी कहां पर है? बेराट में, जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में? बीजक की पहाड़ी बेराट में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय है, सही समय है कुछ कर दिखाने का। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिए और इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर आपको लाइक और शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बताओ फटाफट, जनसंख्या की दृष्टि से भरतपुर, कोटा, जोधपुर, कोटा? यहां पर कोटा 2 बार आ चुका है, परंतु आपको घबराना नहीं है, राइट आंसर बताना मेरे भाई। अरे राइट आंसर तो आपका कोटा ही हो जाएगा। जी हां, आप का जो बी और डी है ना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, कोटा संभाग आपके सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की, तो जयपुर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? आपका जयपुर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो मेरे भाई कौन सा है? अरे आपका जो है ना जोधपुर संभाग, वह सबसे बड़ा आपका संभाग है। आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अरे धौलपुर संभाग है। ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक नदियां कहां पर प्रवाहित होती है? अरे सर्वाधिक जो नदियां है ना, वह आपके कोटा संभाग में प्रवाहित होती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट मैंने बातें बता दी है। यहां से क्वेश्चन छपेगा तो छप सकता है मेरे भाई। जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे कहलाते हैं। जी हां, जो पूर्ण सरकार के नियंत्रण में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत, सुरक्षित, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई, आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित है, उनके ऊपर दोस्तों कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनको काट नहीं सकता, वह आपके पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। दोस्तों उसको काटने से पहले या फिर उसके अंदर प्रवेश करने से पहले भी सरकार का अनुमति लेनी पड़ती है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, सरिस्का, रणथंबोर, केलादेव, सज्जनगढ़? जी हाँ मेरे भाई, 84 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। केला देव आपका घना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे है कहाँ पर? भरतपुर में क्या? जी हाँ, केला देव आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, आपका भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भ वेताओं ने खनिजों का संग्रहालय कहा है या फिर खनिजों का अजायब घर कहा है? कौन से राज्य को कहा है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला के स्थित होने के कारण ही राजस्थान को ही कहा जाता है मेरे भाई खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी में लोह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी पाई जाती है कहां पर? पाई जाती है सवाईमाधोपुर में, अजमेर में, सिरोही में, या फिर इन सभी में? जी हाँ मेरे भाई, ये मिट्टी आपकी सवाईमाधोपुर, अजमेर और सिरोही सभी जगह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, यह किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, डीपली क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अजमेर में, कोटा में, बांगर में, या फिर जयपुर में?
बताओ फटाफट है। अरे यहाँ पर हमें बात करें अरावली पर्वतमाला की जो सबसे आपकी सर्वाधिक विस्तार है ना, वह कहाँ पर है, फैली हुई कहाँ पर है मेरे भाई। अरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बांगर कर लीजिएगा या फिर आपके क्या कर लीजिएगा दोस्तों, माउंट आबू सिरोही कर लीजिएगा, यहाँ पर सिरोही कर लीजिएगा और सिरोही राइट आंसर आपका होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ मेरे भाई, आपकी कितनी 692 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। उसमें से 550 किलोमीटर करीबन लगभग 80% जो है ना आपके अरावली पर्वतमाला का, वह आपका हिस्सा राजस्थान के अंदर विद्यमान है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली, जाली, बांगर या फिर स्तूप। अरे घग्गर नदी तो हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। जी हाँ, कालीबंगा और आपका जो भूपत के द्वारा, राजा भूपत के द्वारा जो आपका बटनेर किला बनाया था ना, ये आपकी घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों। ये आपके इस आपके नाली प्रदन को कहते हैं मेरे भाई, नाली प्रदन कहते हैं। फिर आपकी नदी घाटी जो आपका पार्ट है ना, उसे नाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? अरे रेगिस्तान कितना है? 2/3 भाग, 1/3 भाग या फिर 1/4 भाग या फिर 1/2 भाग। जी हाँ मेरे भाई, 2/3 भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? जैसलमेर की मिलती है मेरे भाई, बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, 1070 किलोमीटर आपके सीमा साझा करता है राजस्थान आपके किसके साथ? अरे किसके साथ करता है? जी हाँ, पाकिस्तान के साथ करता है। कितने जिलों की सीमा लगती है मेरे भाई? राजस्थान की कितने जिलों की लगती है? 5 जिलों की लगती है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ मैं बताता हूँ, आपकी गंगानगर है, उसके बाद आपके कौन सा दोस्तों, बीकानेर है, उसके बाद आपका कौन सा आएगा? अरे वो उसके बाद आपका आएगा फलोदी, उसके बाद आएगा जैसलमेर, उसके बाद आएगा बाड़मेर। इन 5 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक आपकी जैसलमेर की लगती है और सबसे कम फलोदी की लगती है। फलोदी आपका नया जिला दोस्तों यहाँ पर एड हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा है। अरे राज्य की कुल स्थलीय सीमा कौन कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। जी हाँ मेरे भाई, 5920 किलोमीटर क्या है? राज्य की कुल स्थलीय सीमा है, चाहे राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो। ध्यान में रखिएगा, राज्य स्तरीय बात की जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए, दोनों मिला के तो 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वागड़ किसे कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र को नहीं कहते मेरे भाई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर। अरे वागड़ के नाम से तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को जाना जाता है। जी हाँ, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है, ध्यान में यह भी जरूर आपको रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। 200, 165, 131, 324। जी हाँ मेरे भाई, आपका कितना है? 93 नंबर के अंदर सही आंसर हो जाएगा 200। कितना है मेरे भाई? 200 है। 200 प्रति व्यक्ति आपके प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके रहते हैं व्यक्ति, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व आपका जयपुर का है। कहाँ का मेरे भाई? जयपुर का है, ध्यान में रखिएगा। कितना है? 595 है, ध्यान में जो रखना है। और सबसे कम आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में, पाली में, भीलवाड़ा में, कोटा में। जवाहर सागर बांध मेरे भाई चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, आपका देश तो मैंने बताया था ना कि चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, 1 नंबर बांध। 2 नंबर बांध है जो आपका राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तीसरा मेरे भाई आपका, तीसरा और चौथा दोस्तों है, दोनों के दोनों आपके कोटा जिले के अंदर है, आपके जवाहर सागर और कोटा बैराज। ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों के दोनों बांध कोटा के अंदर बने हुए हैं। ये दोस्तों आपके चौथा और तीसरा कोटा के अंदर हो जाएंगे, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मेरे भाई चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, तो हाथ से जाने मत देना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया टोंक में, जैसलमेर में, सिरोही में, गंगानगर में।
जी हाँ मेरे भाई, जैसलमेर में लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में किस चित्रशैली के चित्र का डाक टिकट जारी किया? नाथद्वारा शैली, आमेर शैली, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ मेरे भाई, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मालानी नस्ल है, अरे मालानी नस्ल किसकी है? भेड़ की है, बकरी की है, ऊंट की है, घोड़े की है? मालानी नस्ल मेरे भाई घोड़े की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7, NH15, NH12, NH8। अरे बताओ फटाफट है। राइट आंसर तो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, NH15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में, बारा में, झालावाड़ में, या फिर इन सभी में? जी हाँ मेरे भाई, इन सभी के अंदर आपके अफीम का उत्पादन किया जाता है, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़ के अंदर। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 50 नंबर। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके सही हुए हैं मेरे भाई 30 प्लस या 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि दोस्तों सुबह की 8 बजे की, सुबह की 10 बजे की, दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे क्लास होती है। इन चारों क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, 4 क्लासें होती है। एग्जाम तक देख लोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, काजरी स्थित है। अरे काजरी कहां पर है? जयपुर में, जालौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? काजरी मेरे भाई आपकी जोधपुर के अंदर है। कहां पर है काजरी? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मात्र 99 में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। तो जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।